मुंबई के अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रतीत समदानी ने आज सुबह उनके इंतकाल की इत्तला दी। डॉक्टर के मुताबिक गुलकारा के जिस्म के मुतादिद आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही है। आज सुबह तकरीबन 8:15 बजे उनका इंतकाल हुआ। लता मंगेशकर, जिनको 8 जनवरी को जब वो कोरोना में मुब्तला हो गई थी और उनकी हालत बिगड़ गई थी तो मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था और इससे पहले भी उनको कई बार अस्पताल में दाखिल किया जा चुका है। 2019 में भी उनको ICU तक मुंतकिल करना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद उनके फ़ैन्स की काफ़ी दुआएं उनके साथ हैं, जैसा कि वो सेहतयाब होकर घर लौट गई थी। इस बार भी उनके फ़ैन्स ये उम्मीद कर रहे थे कि लता मंगेशकर सेहतयाब होकर वापस घर लौट आएंगी, लेकिन आज सुबह तकरीबन 8:15 बजे वो मुंबई के अस्पताल में अपने मद्दाहों को सोगवार छोड़ गई। 92 बरस की उम्र में लता मंगेशकर का इंतकाल हो गया। लता मंगेशकर ने कई दहाइयों तक आवाज़ का जादू जगाया। लता मंगेशकर ने अपने गुलकारी के करियर में 30,000 से ज़ायद गाने गाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर के मुतादिद आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर कई हफ्तों से वेंटिलेटर पर थीं। लता मंगेशकर को उनकी गायकी की वजह से भारत की बुलबुल का खिताब भी दिया गया था। लता मंगेशकर ने 36 से ज़ायद ज़ुबानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात आज शाम 6 बजे अदा की जाएंगी। बरसगीर की नामवर गुलकारा लता मंगेशकर इंतकाल कर गई हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर को कल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर की उम्र 92 बरस थी। गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर बॉलीवुड शख्सियात ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। म्यूज़िक कंपोज़र और गुलकार AR रहमान ने लता मंगेशकर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की। अदाकारा हीमा मालिनी ने कहा कि वो खुशनसीब हैं, उन्होंने लता मंगेशकर के गाए हिट गानों पर परफॉर्म किया। प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने कहा, लता मंगेशकर अपने पीछे गानों का एक बहुत बड़ा विरसा छोड़ गई हैं जो आने वाली नस्लों के लिए कीमती है। अदाकार सनी देओल ने कहा कि लता मंगेशकर को भारत में हमेशा याद रखा जाएगा। लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई। उनका शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में होता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में गुलकारी शुरू की थी और तकरीबन 6 दहाइयों यानी कि आधी सदी से भी ज़्यादा पर मुहित उनका जो करियर है उसमें उन्होंने 30,000 से ज़ायद गाने गाए हैं। हिंदी ही नहीं, मराठी नहीं, तकरीबन 36 ज़बानें हैं जिसमें उन्होंने गाने गाए और उनकी तादाद तकरीबन 30,000 बताई जाती है। और ना सिर्फ इतने ज़्यादा गाने गाए, इन 30,000 गानों में से अक्सर उनके गाने भले किसी और ज़बान में भी होते थे, वो अक्सर हिट ही होते थे। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के उन गुलकारों में उनका शुमार किया जाता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा नगमे रिकॉर्ड किए हैं। क्लासिकल गुलकारी की माहिर लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मुतादिद ज़बानों में गुलकारी की। भारत के सबसे बड़े एजाज़ों जिनमें दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, उनसे उनको नवाजा गया। और अब जैसे कि आज सुबह 8:15 बजे के करीब उनका बताया जा रहा है कि जैसे मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, सुबह 8 बजे 8:15 बजे के करीब उनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 92 बरस थी। लता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद शुरू में अदाकारी भी की थी और मुख्तलिफ़ फिल्मों में बच्चों के किरदार निभाए थे, मगर फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ गुलकारी के लिए वक्फ करती हैं। सुरों का एक और अहद तमाम हो गया। फन्ने गुलकारी के जरिए भारतीय फिल्म नगरी पर तवील अरसे राज करने वाली भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। 1929 में इंदौर में पैदा होने वाली लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। अपनी सुरीली आवाज से 70 बरस तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ जबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। 1989 में लता जी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एजाज दादा साहब फाल्के अता किया गया और सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न 2001 में दिया गया। लता की आवाज ने 6 दहाइयों का सफर तय किया। 3 नस्लें सेहत में जवान हुई और वो इन 3 नस्लों की पसंदीदा गुलकारा ठहरी। सुरों की मलका बुलबुल हिंद लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़ गयीं। लता मंगेशकर को गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस और नमूनिया की तशखीस पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। गुज़िश्ता दिनों हालत में बेहतरी पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन हालत दोबारा बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर फिर मुंतकिल कर दिया गया था। लता मंगेशकर के इंतकाल पर भारत में 2 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान भारतीय परचम सरनगू रहेगा।